मैं दीवानों की महफिल में लौट लौट कर आया हूँ। रूप सलोना साकी का भर के सागर में लाया हूँ। मधु दीवानों के आंगन में फिर आज ये मदिरा छलकेगी। नृत्य गीत का दौर चलेगा, पग पग पायल खनकेगी। नृत्य गीत का दौर चलेगा, पग पग पायल खनकेगी। सूफ़ी मजहबे इस्लाम के उन खूबसूरत फूलों में से एक है जिन्होंने इस्लाम को हमेशा अपनी खुशबू से सरोबार किया है। इतने गजब के इसमें संत पैदा हुए और पूरी तरह से अस्तित्व पर समर्पित भाव दशा से जो जीता है उसे सूफ़ी कहते हैं। पूरी तरह से अस्तित्व को समर्पित वे जीते हैं। एक उदाहरण से समझें कि उनका अस्तित्व के प्रति समर्पण कैसा होता है। निज़ामुद्दीन औलिया बाबा शेख फरीद के शिष्य थे। जब ये अपने गुरु के आश्रम पर निज़ामुद्दीन औलिया रहते थे, सूफियों की खानकाहों पर क्या रिवाज होता है, क्या पद्धति होती है कि उनके खानका मतलब उनके, हम लोग कहते हैं आश्रम, वो खानका कहते हैं। तो उनके आश्रमों पर एक रिवाज होता है कि जो भी कुछ भक्त लोग कुछ दे जाते हैं खाने पीने के लिए, उसी से पूरे आश्रम पर खाना बनता है। इवन खाना बनाने के बर्तन भी भक्त दे जाते हैं, उसी में खाना बनता है। और जिस दिन कुछ आता नहीं उस दिन खाना बनता नहीं, क्योंकि परमात्मा की रज़ा में रहने वाले सूफी होते हैं। वे कहते हैं अगर आज उसको जिंदा रखना तो व्यवस्था करेगा ही। जैसे माँ के स्तनों में दूध पैदा कर देता बच्चे के लिए, ऐसे करेगा। इतना अगाध विश्वास रहता है उनके अंदर अल्लाह के प्रति। तो जब ये अपने गुरु के पास बाबा शेख फरीद के शिष्य थे निज़ामुद्दीन औलिया, और ये जो परंपरा है पूरी की पूरी गुरु आधारित परंपरा है। गुरु आधारभूत तत्व है सूफियों में। एक गुरु से दूसरे गुरु तक, शिष्य तक बात पहुंची। सीना दर सीना, सीना ब सीना बात पहुंचती है। न किताबों से पहुंचती, न कोई विधि से पहुंचती। सीना ब सीना, एक सीने से आग जली थी, वो पास आया मुरीद, शिष्य। मुरीद का अर्थ होता है जो इस रास्ते पर मरने को तैयार हो गया, उसे मुरीद कहते हैं। वो गुरु के पास आता चला गया मरने के लिए। और कोई दिन ऐसी इस अस्तित्व की, परमात्मा की करुणा हुई कि वो जो गुरु के भीतर जो आग थी, जो तूफान था, वो झोंके में शिष्य में प्रवेश कर जाता है। ये उसकी पूरी की पूरी विधियाँ हैं सूफियों की। इसलिए सूफी सदा ही सडन इनलाइटनमेंट को मानते हैं। तुम धीरे धीरे करोगे कुछ घटेगा, इस सूफी इसमें विश्वास करता ही नहीं। सडन इनलाइटनमेंट होता है तो एक क्षण में हो जाएगा। तो जब ये ट्रेनिंग ले रहे थे बाबा के पास, बाबा शेख फरीद के पास निज़ामुद्दीन, तो नियम तो ये था कि दिन में जो भी आएगा, खाने के लिए बर्तन आएंगे, राशन आएगा, जो भी आएगा उसी से भोजन बनेगा। दूसरा ये रिवाज होता है सूफ़ी की खानगाहों पे कि जो जितना आ गया आज, कल के लिए बचाना नहीं। कल फिर अल्लाह देगा अगर ज़िंदा रखना हमको। तो जो बच जाता वो बाहर बांट दिया जाता, खानखाहों के बाहर। रात को बिल्कुल खाली सो जाते, कल की कोई चिंता नहीं करते। तो एक दिन क्या हुआ कि बाबा शेख फरीद की उस खानका में सब कुछ आया खाना बनाने के लिए।
लेकिन नमक नहीं आया। तो निज़ामुद्दीन सोचे कि मेरे इस पूरे आश्रम पर मेरे गुरु को भोजन तो बन रहा है, लेकिन नमक नहीं होगा तो बड़ा बेस्वादा होगा। तो चुपके से निकल के खानखा से बाज़ार से जाके एक छोटा सा नमक का पैकेट खरीद के लाए और बिना बताए जाके चुपचाप जाके उस खाने में थोड़ा नमक डाल दिया। अब देखिए सूफी की संवेदनशीलता कैसी होती है। जो व्यक्ति वास्तव में ध्यान को प्राप्त होता है, जो व्यक्ति वास्तव में उस अल्लाह के साथ एक हो जाता है, उसकी इतनी बढ़ जाती संवेदनशीलता कि जैसे ही उस खानकाह पे सारे शिष्य बैठे, बाबा फरीद के, निज़ामुद्दीन भी बैठा और बाबा शेख फरीद ने, नियम होता है कि पहला कौर गुरु उठाए, बाद में फिर सारे शिष्य भोजन करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही बाबा शेख फरीद ने पहला कौर उठाया, निवाला उठाया और मुंह तक ले गए और वापस रख दिया और शिष्य की तरफ देखकर बोला, लगता है इसमें कोई बाहर की चीज़ डली है। सच्ची बताओ किसने की ये गुस्ताखी, बाहर की चीज़ लाकर डालने से? तो निज़ामुद्दीन औलिया खड़ा हुआ, बोला कि ये गुस्ताखी मुझसे हुई, मैंने बाहर से ख़रीद के लाया। तो बोले तेरे को अल्लाह की रहमत पर तेरा भरोसा ख़त्म हो गया, तेरी श्रद्धा ख़त्म हो गई, तो योग्य नहीं बचा यहाँ आश्रम पे रहने के लिए, निकल जा यहाँ से बाहर। तो इस प्रकार प्रकृति के अस्तित्व के साथ जीने वालों को सूफ़ी कहा जाता है। इसलिए इन सूफियों ने इस्लाम धर्म को बहुत अपनी खुशबू से सरोबार किया है। एक से एक इसमें गजब के शिष्य हुए हैं, गुरु हुए हैं। सूफी साधना होती है जिसमें साधक अपने सारे जो भीतर के कलुष है और जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जब इनकी जगह पर अपने गुरु के प्रेम को रखता है। ध्यान रखना, अगर तुम्हारे भीतर संसार है तो परमात्मा होगा ही नहीं, क्योंकि इस म्यान में एक ही तलवार रहती है, दो तलवारें कभी होती नहीं इसके अंदर। या होगा तो परमात्मा का प्रेम होगा या संसार का प्रेम होगा। आप जाते हैं नगर पालिका में, आपको कभी ऐसा प्रमाण मिलता है कि ये आदमी कुछ कुछ जिंदा है, कुछ कुछ मर गया? या तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है या आपको डेथ सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट कभी किसी को नहीं मिला कि ये आदमी आधा जिंदा आधा मर गया। ऐसे ही अगर आपके भीतर परमात्मा का प्रेम है तो बस परमात्मा का ही प्रेम होगा, उसमें संसार के प्रेम के लिए जगह नहीं है। और अगर आप संसार के मोह माया का आपके भीतर प्रेम होगा तो आपको सिर्फ परमात्मा से आप प्रेम करते, ये भ्रम होगा, वो प्रेम नहीं होगा। तो जब सारी कलुषता खत्म हो जाती है तो सूफी की आत्मा परमात्मा को में लीन हो जाती है, परमात्मा में एक रूप हो जाती है। इसी को सूफियों में फना कहते हैं। ये फना हो गया, ये मिट गया। अच्छा, जो व्यक्ति फना हो जाता है, उच्च अवस्था तक पहुंच गया, जो बचा नहीं। अब पहला पाठ गुरु के पास पढ़ना होता है। इसमें सूफियों में गुरु की बहुत सेवा करनी पड़ती है, गुरु के पास होना पड़ता है। गुरु के पास होने के लिए बहुत 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 योग्यताएं रखनी पड़ती है, क्योंकि गुरु के पास रहना, उसके पास टिकना तलवार की धार पे चलने के समान है। क्योंकि गुरु तुम्हारे ही जैसा है, एक तरफ तुम्हारे जैसा है, एक तरफ परमात्मा का हाथ भी उसने पकड़ के रखा है, बीच में सदगुरु है और तुम सदगुरु को अपनी तरह देखते हो। ये भी खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, कपड़े पहनता है, हंसी मजाक करता है, लेकिन तुम उस किनारे को नहीं देख पाते जहाँ उसका हाथ पकड़ा हुआ है। तो जब व्यक्ति फना हो जाता है तो वो सारे मजहब के जितने भी नीति नियम कानून हैं, शरा शरीयत के जो नियम हैं कि इतने बजे नमाज पढ़ो, इतने बजे उठो, उसके पार चला जाता है, उसका पालन नहीं करता। क्योंकि उसका तो बस जीने का तरीका बस एक ही है, वो है इश्क।
उसका एक ही तरीका है जीने का, वो है इश्क। जैसे ओशो कहते हैं ध्यान, और जो सूफी कहता है इश्क। इसी अनुभव पे आकर के देखिए, धर्म चाहे कितने भी अलग अलग हो, हिंदू हो, सूफीज़म हो, हसीद हो, कोई भी हो, योग हो, सब नदियाँ एक दूसरे में मिली हुई नज़र आती है, लीन होती हुई नज़र आती है। अलग अलग दिखाई पड़ती कभी कभी, लेकिन कहीं कहीं जाके मिल जाती है। ब्रह्मानंद ने, जो बहुत अच्छे भारत में भक्त थे, उन्होंने बहुत सुंदर इसी सूफी के अनुभव पर गीत लिखा। क्या लिखते हैं वो कि पूर्ण प्रेम लगा मन में, पूर्ण प्रेम लगा मन में, तब नेम का बंधन टूट गया। जब परमात्मा से इश्क हो गया, उस इश्क में मैं फना हो गया, तो ब्रह्मानंद लिखते हैं कि पूर्ण प्रेम लगा मन में, तब नेम का बंधन टूट गया। कोई पंडित लोग बतावत है, जब नियम टूट जाता है तो पंडित बताने आ जाते हैं, मौलवी बताने आ जाते हैं। कोई पंडित लोग बतावत है, समझावत है उस रीतन को। कोई पंडित लोग बतावत है, समझावत है जग रीतन को। उस प्रीतम से जब प्रीत भई, सब रीत का बंधन टूट गया। उस प्रीतम से जब प्रीत भई, सब रीत का बंधन टूट गया। कोई हर तीरथ को जावत है, कोई मंदिर जावे दर्शन को। कोई हर तीरथ को जावे है, कोई मंदिर जावे दर्शन को। घट भीतर जब दीदार हुआ, घट भीतर प्रभु दीदार हुआ, तो बाहर से मन रूठ गया, तब बाहर से मन रूठ गया। कोई दिव्य कहे, कोई इष्ट कहे, कोई गावे ब्रह्म निरंजन को। कोई दिव्य कहे, कोई इष्ट कहे, कोई गावे ब्रह्म निरंजन को। जब अंदर बाहर एक हुआ, तब द्वैत का पर्दा छूट गया। जब अंदर बाहर एक हुआ, तो द्वैत का पर्दा टूट गया। सब नीति नियमों के पार चला जाता है भक्त। इसलिए तो रामकृष्ण परमहंस काली को पहले भोजन कराने के पहले खुद खाते थे, टेस्ट करते थे कि ये इनके खाने लायक है भी कि नहीं। रिपोर्ट पहुंची रानी रासमणि को, जिसका ये मंदिर था, कि तुमने ऐसा पुजारी रखा है जो भगवान को भोग करने के पहले खुद खाता है और फिर भोग लगाता है। कोई नियमों को समझता नहीं है, मानता नहीं है, ये कैसा पुजारी है। लेकिन लोग क्या समझेंगे रामकृष्ण परमहंस की उस प्रीत को, उस भक्ति को जो उनके भीतर थी। पहली हालत सूफियों में ये होती है कि मुरीद अपने मुर्शिद से बहुत प्रेम करता है, अपने गुरु से, अपने सद्गुरु से बेइंतहा प्रेम करता है। दूसरी हालत होती है जब वो गुरु के प्रेम में इतना रंग जाता है, पक जाता है, तो गुरु उसे अल्लाह के प्रेम में डुबा देता है। जो गुरु तुमको रोक दे अपने ही पास, उससे सावधान रहना, वो गुरु होने के योग्य नहीं है। गुरु वो जो तुमको परमात्मा से मिला दे। तो पहला कदम है गुरु के साथ बेइंतहा प्रेम करना सूफियों के मार्ग पर। दूसरा कदम है गुरु खुद इशारा करता है, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। जब गुरु इशारा करेगा कि ये रहा चांद। और तीसरी हालत वो हो जाती है, ध्यान देने योग्य बात है आपके लिए, बहुत गहरी बात बता रहा मैं आपको। पहले चरण पे मुरीद ने अपने मुर्शिद से प्रेम किया, अथाह प्रेम किया। मुर्शिद ने फिर परमात्मा की राह दिखाई, अल्लाह की राह दिखाई, उसमें डूबा। और तीसरी स्थिति में हालत वह हो जाती है जिसमें सूफी इश्क करता है मात्र इश्क से। अब परमात्मा भी गया।
अब सिर्फ इश्क बचा, इश्क ही बचा। ये तीसरी स्थिति है। जिसको इश्क से इश्क हो गया, वो फिर खुद ही इश्क का एक प्रतिरूप, इश्क का एक मुजस्सिमा हो जाता है, एक प्रतिरूप हो जाता है इश्क का। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी न मैं बचती है, न कुछ मेरा बचता है, और जब कुछ बचा ही नहीं मेरा, तो इस स्थिति को फना कहा जाता है, मिटना कहा जाता है, ना कुछ होना कहा जाता है। सूफियों का धर्म पूरी तरह गुरु की धारणा पर निर्भर है। बिना सद्गुरु के कोई सूफी धर्म होता नहीं, क्योंकि सूफी धर्म ग्रंथों में, किताबों में, बुक्स में जरा भी विश्वास नहीं करते। एक बड़े सूफी थे बहाउद्दीन, शायद आपके जूनागढ़ में इस नाम का कोई कॉलेज वॉलेज भी है ना? हाँ, ये उन्हीं की बात है। एक सूफी थे बहाउद्दीन। उनसे किसी ने पूछा, आपने खुदा को कैसे पाया? उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा कि मैंने खुदा को दिल को काला करके नहीं, दिल को उजाला करके पाया है। ग्रंथों के अक्षरों को रट रट के नहीं, क्योंकि उस स्याही से तो दिल काला हो जाता है। ग्रंथों के अक्षरों को रट रट के नहीं, उससे दिल काला हो जाता है। मैंने दिल को मोहब्बत से उजला किया है। पूछा किसी ने एक सूफी से, सूफी रोते बहुत हैं, पूरा मार्ग उनका आंसुओं से पटा है, बहुत रोता है सूफी। रोने की ही साधना है इनकी, और कोई साधना नहीं है। खूब रोते हैं, अल्लाह के प्रेम में, इश्क में बावरे हो जाते हैं, इतने बावरे हो जाते हैं, उठते बैठते सोते जागते अपने प्रीतम की याद में डूब जाते हैं और रोते रहते हैं। परमात्मा के पास नज़दीक जो जो जाता है सूफी तो और ज़्यादा रोने लगता है। पूछा किसी ने एक सूफी से कि तू रोता क्यों है? तो सूफी बहुत प्यारा जवाब देता है, रोता हूँ इसलिए कि रोने से मेरे इस मन की मैल को धोने का उपाय हो जाता है। आँखों से आंसू झरता है मेरे, गालों पर से ढलकर सीने पर गिरता है। हर वो आंसू जो मेरी आँखों से बहकर, गालों से लुढ़ककर मेरे सीने पर गिरता है, वह मेरे दिल की मैल को दूर कर देता है। एक बहुत अच्छे, इस सूफियों में बहुत ऊंची दर्जे के फ़कीर हुए, जिसका नाम है ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार। इनका बड़ा सम्मान से नाम लिया जाता है। बहुत छोटा था रूमी, तब अत्तार ने इनको पहचान लिया और अपनी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक थी मसनवी, उस छोटे से बालक को गिफ्ट की अत्तार ने। बहुत बड़े फार्मासिस्ट थे ये ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार। 500 आदमी इसके डिस्पेंसरी में काम करते थे। इतना बड़ा आदमी था ये, छोटा मोटा आदमी नहीं था, बहुत बड़ा रईस, बड़ा काम। लेकिन जीवन में क्रांति आई। एक फ़कीर इसके जीवन में आया, एक बुद्ध पुरुष। सुबह सुबह दुकान खोल के बैठे थे डिस्पेंसरी को अपने, सारे लोग काम कर रहे हैं, वो अपने हिसाब किताब में लगा हुआ है। और फ़कीर आके खड़ा हुआ एक उनके दुकान के सामने और बोला कुछ दे दो। चश्मे से देखा, बोला आगे जा। बोले मैं तो चला जाऊंगा आगे, लेकिन तेरा क्या होगा? तूने इतना जाल फैला के रखा, तू उससे मुक्त कैसे होगा? मैं ये समझ रहा हूँ, असमर्थ हूँ। बोले तू कैसे मुक्त होगा? बोले मैं अभी सड़क पर लेटा और प्राण छोड़ दिए। उस घटना का ऐसा असर हुआ अत्तार पर, उसी क्षण बात समझ में आ गई, बिजली कौंध गई कि जीवन ऐसा है। दुकान से उठ गए और सब नौकरों को सबको बोल दिया कि जिसको जो माल ले जाना ले जाओ। बांट दिया। चीज़ों की व्यर्थता समझ में आ गई और निकल पड़े उस अल्लाह के साथ दोस्ती करने के लिए। और बहुत बहुत ऊंचे दर्जे के
ये फ़कीर हुए। हमने इन पर बहुत अच्छा बोला, यूट्यूब पर ज़रूर सुनना। अत्तार की एक बड़ी प्यारी पुस्तक है मसनवी, जिसमें एक अध्याय आता है द कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों का सम्मेलन। बहुत सुंदर गाथा हमने बोली, आप जरूर सुनना। बहुत चर्चा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं करूँगा, लेकिन सुनना आप। तो फरीदुद्दीन अत्तार का बड़ा प्यारा वचन है। वे कहते हैं कि मेरा अहंकार इन आंसुओं से बहकर नष्ट हो गया है, क्योंकि कपड़ा मैला हो तो साबुन से धुल जाता है, कपड़ा मैला हो तो साबुन से धुल जाता है, लेकिन दिल मैला हो तो कैसे साफ होगा। सूफी कहता है कि उसकी याद में रो, तेरा दिल साफ हो जाएगा। सूफियों में जीवित सदगुरु में आस्था नितांत जरूरी है, ये सूत्र है उनके। जो जीवित सदगुरु है उसमें आपकी परम आस्था होनी चाहिए। वो कहते कोई भी किताब तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। हाँ, ये जरूर कहता सूफी कि पुराने जितने भी सदगुरु हुए, धरती पर हुए, अतीत में हुए, वे सुंदर आपके लिए एक माटी बन सकते हैं, एक हवा बन सकते हैं। उनको आप पढ़ते हो, उनको आप सुनते हो, वे आपके लिए एक अच्छा वातास बन सकते हैं, लेकिन वे आपकी मदद नहीं कर सकते। मदद आपकी सिर्फ जीवित सदगुरु करता है। जैसे आप फोटो की लैला से प्रेम नहीं कर सकते, प्रेम करने के लिए जीवित लैला चाहिए। ऐसे ही कहते हैं कि जीवित सदगुरु में सूफी कहता है कि आस्था का होना बहुत ज़रूरी है। कोई किताब तुम्हारी सहायता नहीं करती। सूफियों के पास एक बड़ी अद्भुत पुस्तक भी है, उसका नाम है द बुक ऑफ द बुक। और आप ताज्जुब करोगे कि ये किताब हर सदगुरु से दूसरे सदगुरु को हस्तांतरित होती आई है। और उस किताब को जब खोलता है, ये किताब पूरी कोरी है, इसमें एक शब्द भी लिखा नहीं है। अच्छा, सूफी धर्म में किसी भी सदगुरु को जो देह में है उसको खोज लेना, तो समझो कि धर्म के जगत की तुम्हारी आधी यात्रा पूरी हो गई, हो गया काम। एक जीवित सदगुरु को खोज लेना तो समझो कि तुम्हारी आधी यात्रा पूरी हो गई। सबसे अधिक जो श्रमपूर्ण भाग था मेहनत करने का, मेहनत उठाने का, वो काम तुम्हारा पूरा हो गया। इसलिए इस सूफी यात्रा के पथ पर चलने वाले खोजी हजारों हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं एक गुरु की खोज में। बहुत यात्रा करते हैं, जहाँ खबर मिलती है वहाँ पर जाते हैं, वहाँ जहाँ खबर मिलती है वहाँ जाते हैं। इसको ओशो ने, इस बात को, जब कहीं खबर मिलती है आप जाते हो, कहीं खबर मिलती है फिर आप जाते हो, इसको ओशो ने साध संगत कहा। देखिए फ़र्क है दोनों में, ध्यान रखना। ओशो ने दो शब्दों का उपयोग बड़ा सुंदर किया है। एक में वो कहते हैं साध संगत, एक में वो कहते हैं सत्संग। दोनों एक जैसे लगते हैं शब्द सुनने में, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। साध संगत में और सत्संग में क्या फ़र्क है? साध संगत यानी जहाँ तुमको खबर लग रही है कि फलानी जगह पर कोई सदगुरु हो सकता है, वहाँ जाऊँ, वहाँ देखूँ, वहाँ मिलूँ, आप जाते हो, कहीं जाते हो, तो ऐसे व्यक्ति की खोज करता है सदगुरु कि शिष्य सूफियों के मार्ग पर, कि जिसके साथ वो अब लयबद्धता महसूस कर सके, अपने हृदय की ट्यूनिंग को महसूस कर सके, जिसके पास जाने से उसके भीतर कुछ खिलावट हो सके, जिसके भीतर कुछ तार झंझना उठे। इसकी तलाश में हजारों किलोमीटर की यात्रा होती है कि जहां पर मैं जाऊं और जो बर्फ हो गया हूं मैं, थोड़ा पिघल सकूं, एवोपरेट हो सकूं, थोड़ा नाखुश हो सकूं। तो ओशो ने दो शब्द यूज किए, साध संगत और सत्संग। तुम जब खोजते हो, यहाँ जाते, वहाँ जाते, वहाँ जाते, अभी तुम्हारा सत्संग नहीं घटा, तुम खोज में हो। कभी उसके पास में गए, कभी उसके पास में गए, उसके पास में गए। जब सब खोज तुम्हारी समाप्त हो गई, कहीं तुम्हारी ट्यूनिंग बैठी, कहीं तुम्हारे तार झंझना उठे, कहीं तुम पिघलने लगे और तुम उसके पास बैठने लगे, तो वहाँ सत्संग घटता है। अब सत्संग वहाँ घटेगा तुम्हारे बैठने से।
इसलिए ख्याल रखना कि गुरु को खोजना तो सत्संग तब तुम्हारे जीवन में शुरू होता है जब तुम सब जा चुके होते हो, दरवाजे में तुमने दस्तक दी होती, सबको देख चुका होता है, और जहाँ तुम अब समझा कि तुम अब ये मेरी जगह आ गई जहाँ मैं पिघल सकता हूँ, जहाँ मेरे साथ कुछ ट्यूनिंग बैठ सकती है, बस वहाँ बैठ जाना। फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत कर चुके, करने का काम पूरा हुआ, अब वहाँ बैठना है। तो पहला पार्ट है गुरु को खोजना, दूसरा पार्ट है अब सत्संग में उसके साथ बैठना। जैसे मैं बैठा, पूरी लगन लगा के 9 महीने तक बैठा ही रहा, पीछे मुड़ के देखा नहीं। अब उसके बाद बैठना, उसके साथ रहना और सद्गुरु के साथ रहना, ये दुनिया के महानतम आशीर्वादों में से एक है। इससे बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं हो सकता। अगर तुमको एक जीवित सद्गुरु का सानिध्य का अवसर प्राप्त नहीं हुआ तो तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं है कि तुमने जीवन को ऐसे ही बिता दिया। एक महानतम अवसर से तुम चूक गए, क्योंकि हमारे जीवन की एक आदत पड़ चुकी होती है बचपन से कि हम व्यर्थ चीज़ों के साथ जीने लगते हैं, फालतू की चीज़ें जिससे विकास का कोई संबंध नहीं, जिसमें आत्मा की खिलावट का कोई अर्थ नहीं। और इस व्यर्थ की चीज़ों के साथ हमारा चूंकि दिन भर जीना होता है, लाइफ लॉन्ग जीना होता है, इसलिए आदमी जीवित सद्गुरु के संपर्क में नहीं आता। ये कारण बनते हैं। दूसरे जो पंडितों ने झूठी समाधियाँ, कब्रें जो बना के रखी है, जहाँ लोग जाके अपना माथा फोड़ते हैं, जहाँ कुछ है नहीं, वो सिर्फ जीवित सद्गुरु से बचने के उपाय और कुछ नहीं है कि तुम्हारा ध्यान वहाँ जाए नहीं। जब उसकी समाधि बनेगी तो वहाँ तुम जाके रोओगे। इसलिए कहते हैं कि जीवित सद्गुरु अपने समय में कभी समझा नहीं जाता, पूजा नहीं जाता। बहुत चंद लोग, मुट्ठी भर लोग उसके जीवित काल में उसके पास आ पाते हैं। अब सद्गुरु ओशो जब जिंदा थे, कितने लोग उनके पास में आए। आज फलाने बड़े बड़े संत, बड़े बड़े कवि उनके पक्ष में बड़े तमगे पड़ रहे हैं, साहब ये ऐसे थे वैसे थे। अरे तुम तब भी मौजूद थे, तुम क्यों नहीं आए उस समय? ये सब अब अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं। अब ओशो एक वर्ल्ड ब्रांड हो गए, अब उनके साथ ये खड़े होना चाहते हैं। इनका कोई लेना देना नहीं ओशो से, ये अपनी प्रसिद्धि को हवा दे रहे हैं। तुम तब भी थे, कभी नहीं आए उनसे मिलने के लिए। इसलिए सद्गुरु के संपर्क में वो लोग नहीं आते जो व्यर्थ की चीज़ों के साथ जीते हैं। मुर्शिद और मुरीद का रिश्ता, गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होता है? जैसे दूध और शक्कर का रिश्ता होता है। जिस तरह दूध में शक्कर डालो तो शक्कर में दूध मिलकर एक हो जाती है, ठीक उसी तरह मुर्शिद अपने मुरीद में और मुरीद अपने मुर्शिद में घुल मिल जाता है। इसलिए अंतिम अवस्था में न कोई गुरु है और न कोई शिष्य है, जो है बस एक ही है, वो शाश्वत है, जिसका प्रवाह धरती पर सदा बहता है। सदा ये परमात्मा का प्रवाह धरती पर प्रवाहमान है। इस प्रवाह में, इस गति में, इस करुणा के इस प्रवाह में कभी कोई बुद्ध खड़ा हो जाता है, कभी कोई कृष्ण खड़े हो जाते हैं, कभी कोई राम खड़ा हो जाता है, कभी कोई कबीर खड़ा हो जाता है, कभी आप भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन सदा ध्यान रखना कि प्रवाह परमात्मा का है। ये किसी किसी को परमात्मा अवसर देता है इस प्रवाह में खड़े हो जाने का। कभी ओशो खड़े हो जाते हैं, कभी रमन खड़े हो जाते हैं। लेकिन सदा ध्यान रखना कि प्रवाह तो बस परमात्मा का ही है। तो तुम किसी भी संप्रदाय से नहीं बंधोगे, तुम बंद नहीं होगे, तुम खुले रहोगे। जैसे तुम्हारे मन में ये आया कि ये तो प्रवाह परमात्मा का, तुम कभी सांप्रदायिक नहीं बनोगे। तो तुम्हारा सांप्रदायिक बनना करीब करीब निश्चित है। आदमी जल्दी सांप्रदायिक बन जाता है। अब आज देखो, हम कहते हैं ओशो ने जो बोल दिया वो बोल दिया, अब इसके आगे कुछ बात नहीं हो सकती, ये बन गए सांप्रदायिक। सांप्रदायिक बनने की निशानी यही है। जैसे मुसलमान कहते हैं ना, कुरान में सब कुछ है, इसके आगे कुछ हो नहीं सकता।
अच्छा, हम लोग कहने लगे ओशो ने बोल दिया बस ये अल्टीमेट है, इसके आगे कुछ हो नहीं सकता, ये सांप्रदायिक होने की निशानी है और कुछ भी नहीं है। धर्म है पूरी तरह से अपने आप को खोल के रखना, खुल जाना, ओपन। इसलिए जलालुद्दीन रूमी का एक बड़ा प्रसिद्ध वचन है, ध्यान देने योग्य है हर साधना साधक के लिए। वो कहते हैं, मैं उस व्यक्ति को धार्मिक कहता हूं तो जगत को देखता है और कोई भी प्रकार का निर्णय नहीं लेता, बस देखता है, कोई निर्णय नहीं लेता। ऐसे आदमी के पास जो हवा होती है उसको मैं धार्मिकता की हवा कहता हूं। धार्मिकता की हवा चाहिए। धर्म से बहुत हो गया, उब गया आदमी, धर्मों से मुक्त होने की जरूरत है। धार्मिकता की हवा को पैदा करो। इसलिए ओशो कहते हैं, मैं धर्म नहीं धार्मिकता सिखाता हूं। आई बात समझ में? ओशो की पुस्तक है कि मैं धर्म नहीं धार्मिकता सिखाता हूं। ये ओशो के जो वचन थे, ये कोई मामूली वचन नहीं है, ये बहुत गहरे अर्थ रखते हैं। इनका मंथन करो, इन पे चिंतन करो। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छे अच्छे शिविरों के अंदर ओशो के कुछ अच्छे सन्यासियों को बुला करके इस ओशो की इन सूत्रों पर कुछ मंथन चिंतन होना चाहिए। बकवासें बंद करो कि ये होना चाहिए, वो बचना चाहिए, ये फलाना बचनी चाहिए, ये हो रहा वो हो रहा, ये नहीं। असली बात है ओशो की इस बहुत गहनतम बातों पर कुछ चर्चा हो, कुछ मंथन हो, अमृत निकले उसमें से कुछ। ये काम होने चाहिए। क्या 2 कौड़ी के काम लोगों को उलझा दिया लोगों ने कि जमीन का टुकड़ा बचे या ना बचे। ओशो कभी अपने स्मारक के पक्ष में नहीं थे। ओशो तुम्हारे दिलों में रहते हैं और तुम्हारे दिलों से ओशो को कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए ओशो की बातों को इतने गहरे सूत्र है, उनके किताबों के टाइटल इतने सुंदर है कि एक एक टाइटल पर घंटों बात हो सकती है उन पर। तो खोजो अच्छे अच्छे सन्यासियों को, जो सन्यासी है हमारे देश में, उनको बुलाओ, एक ऐसा आयोजन रखो और ओशो की बातों को कोई चिंतन करे, मंथन करे, खूब बिलोना बोए और उसमें से कुछ मक्खन निकले तो कुछ बात है। और हमारे देश में ये परंपरा थी, हमारे देश में ये संस्कृति थी जिसको हम शास्त्रार्थ कहते थे। बड़ी सुंदर, बहुत खूबसूरत, किसी एक दूसरे को गिराने की प्रवृत्ति नहीं थी उसमें कि मैं इसकी टांग खींच रहा हूँ, मैं उसकी टांग खींच रहा हूँ, अशोक भारती बहुत आगे जा रहा, खींचो उसकी टांग। ऐसी परंपरा हमारे देश में नहीं थी। हमारे देश में एक स्वस्थ चिंतन था कि तेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, आओ हम बांट लेते हैं, कुछ तुमसे सुन लेते हैं, कुछ मैं तुमसे सुन लेता हूँ। नम्रता थी, उस नम्रता को लाइए ओशो के इस दुनिया में तो कुछ बात बनेगी, लोग सुनेंगे, हम चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, समाज तक बात पहुंचेगी, तो एक स्वस्थ नजरिया ओशो को देखने का समाज में आएगा। अभी जो तुम कर रहे हो, तुमको ख्याल भी नहीं है कि तुमने समाज को क्या मैसेज दे दिया। कितना गंदा मैसेज चला जाता है ओशो के नाम पर। वो जो नया मनुष्य जो प्रतीक्षा करता आने की, तुम्हारे सब कृत्यों को देखकर लगता है कि इसमें भी न जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। शिविरों में देखते हैं कि जो संचालन करने आता है वही लड़की के पीछे लग जाता है। कोई दारू पीने लगता है, कोई क्या करने लगता है, कोई क्या करने लगता है। अरे शिविर तो होने चाहिए एक बहुत गरिमापूर्ण, जहाँ आम आदमी भी आए तो लगे आहा यहाँ आना चाहिए। ऐसा वातावरण शिविरों में पैदा करना चाहिए। मैं तो समस्त लोग जो ओशो के कार्य में संलग्न हैं उनसे बहुत बहुत दिल से नम्र प्रार्थना करूँगा मेरे इस माध्यम से कि वे जो भी कार्य करें उसमें ओशो की गरिमा का बिल्कुल ध्यान रखें। ये नहीं कि वाइट रोब करके आए बोले बोतल खोलो। कई लोगों को देखा मैंने, हैरानी की बात है कि आदमी शाम का वाइट रोब करके आता है, कमरे में जाके बोतल खोलता है। क्या खाक तुमने वाइट रोब किया? मांस खाने लगते लोग। ये कोई तुम्हारे ओशो के सन्यासी होने के ढंग नहीं है। तुमको सिर्फ भ्रम है कि तुम ओशो के सन्यासी हो गए, भ्रम और कुछ नहीं है। मुक्त हो जाओ इस भ्रम से, निकल जाओ यहाँ से, ताकि तुम ओशो की गरिमा को कम से कम नुकसान होने से बचा सको।
हमारे सामने छोटे छोटे धर्म जिनके फिलॉसफी में बिल्कुल भी दम नहीं है। मैंने सब फिलॉसफी का अध्ययन किया। मेरा काम दिन भर 18 घंटे यही रहता है। जिस रास्ते से ओशो गुजरे उसी रास्ते से मैं भी गुजर रहा हूँ। मेरा कुल काम अध्ययन करने का, मैं सबका अध्ययन करता हूँ। और मैंने देखा कि जिसमें जिस धर्म में कोई दर्शन ही नहीं है, जिसमें कोई कुछ भी नहीं है, वे आज हमसे न जाने कितने आगे चले गए। उनके बड़े बड़े आश्रम, करोड़ों रुपए के आश्रम, करोड़ों लाखों उनकी सभाएं होती हैं उनके अंदर। और हमारे देखिए क्या होता चला जा रहा है हमारे कारण। ओशो जिम्मेदार नहीं है। ओशो ने जो इतनी गरिमापूर्ण बात बोली, इतना सुंदर बोला है, उनके मुकाबले में धरती पे कोई बोलने वाला नहीं। और जितने संतों को मैं देखता हूं सब ओशो को पढ़ते, सब सुनते, सब उनको सुनते हैं, सब किताबें पढ़ते हैं। मैंने 10 वर्षों तक शिविर लेने के बहुत साल पहले एक बहुत अच्छे संत है आचार्य सुधांशु महाराज, उनके साथ मैंने काम किया। 10 साल उनके साथ काम किया मैंने। उनकी कार में चलता था मैं। वो जहाँ भी जा रहे हैं पूरे उनकी कार में ओशो का ऑडियो बजता था। मैं उनको पुणे के आश्रम लेके गया, मैं ले गया। मेरे सामने उन्होंने 1 लाख रुपए की ओशो की पुस्तकें खरीदी। आज सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग जानते हैं और बड़ा सम्मान करते हैं उनका। लेकिन जब ओशो के सन्यासी को देखते हैं तो वहाँ एकदम दृष्टि बदल जाती है। इसलिए सन्यासी को बहुत गरिमापूर्ण होना होगा अपने गुरु के लिए।